हाय फ्रेंड, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एल के शेरावत ऑफिशियल चैनल पर। आज हम जानेंगे पंप को स्टार्ट कैसे करते हैं, हाउ टू पंप स्टार्टअप। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पंप का स्टार्टअप प्रोसीजर जानने से पहले जानेंगे कि पंप क्या है। पंप एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करके लिक्विड और सैलरी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफ़र करती हैं। जब लिक्विड को एक टैंक से दूसरे टैंक पर ट्रांसफ़र करना हो तो पंप का यूज़ करते हैं। पंप मोटर से चलता है और शाफ्ट के थ्रू इम्पेलर से कनेक्टेड होता है। जब इम्पेलर घूमता है तो केसिंग में लिक्विड का मूवमेंट होता है और लिक्विड का मूवमेंट होने से लिक्विड को गति मिलती है और उसका ट्रांसफ़र होता है। आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में बहुत टाइप के पंप होते हैं, उसमें से एक है सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप का स्टार्टअप करने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले इंश्योर करेंगे कि जिस पंप का स्टार्ट होना हो उसका टैग करेक्ट होना चाहिए। इंडस्ट्री में बहुत पंप होते हैं, उसके लिए उसका टैग दिया होता है। टैग P687 हुआ, P682 हुआ, उसमें PD नोट होता है कि पंप है और 87 उसका टैग नंबर है। उसके बाद इंश्योर करेंगे कि पेंडिंग मेंटेनेंस जॉब कंप्लीट हो गए हो। जो पंप है उसको मेंटेनेंस में किस के लिए पर्पज़ से दिया है, उसके सील लीकेज है, उससे केसिंग प्रॉब्लम है, उसमें वाइब्रेशन है, वो सब मेंटेनेंस जॉब कंप्लीट हो गए हो और परमिट प्रोसेस को हैंड ओवर हो गया हो और परमिट क्लोज हो गया हो। ऑल ड्रेन क्लोज होना चाहिए, उसके सक्शन में, डिस्चार्ज में, पीजी में जितने भी ड्रेन है वो सब ड्रेन क्लोज होना चाहिए। पंप की मोटर इलेक्ट्रिकल साइड से एनर्जाइज होनी चाहिए, पंप का कनेक्शन होना चाहिए। पंप की सील और पंप की केसिंग में यूटिलिटी लाइनअप होनी चाहिए। पंप की सील और केसिंग को ठंडा करने के लिए उसमें यूटिलिटी प्रोवाइड होती हैं। यूटिलिटी के तौर पे हम कूलिंग वाटर भी हो सकता है और उसमें जो भी मटेरियल चलता है 1,4-डाइवोक्सिन हुआ, DMF हुआ, ये भी यूटिलिटी के तौर में यूज़ कर सकते हैं। पंप की लुब्रिकेशन के लिए ऑयल कप में ऑयल होना चाहिए। पंप का जो बेरिंग है उसमें फ्रिक्शन को कम करने के लिए उसमें ऑयल कप लगा होता है। ऑयल कप में ऑयल का लेवल प्रॉपर होना चाहिए। पंप का डिस्चार्ज वाल्व क्लोज होना चाहिए। जब स्टार्ट करते हैं उस अवस्था में पंप का डिस्चार्ज वाल्व क्लोज करके रखते हैं, तो उस अवस्था में पंप का डिस्चार्ज वाल्व क्लोज होना चाहिए। पंप का सक्शन वाल्व 100% ओपन होना चाहिए। पंप की एयर रिमूव करने के लिए वेंट वाल्व ओपन करके प्राइमिंग करनी चाहिए। जो पंप है उसमें एयर होती हैं उसको रिमूव करने के लिए डिस्चार्ज बंद करके उसको पीजी का वेंट वाल्व ओपन करके एयर रिमूव करनी चाहिए। एयर को तब तक रिमूव करनी चाहिए जब तक लिक्विड आना स्टार्ट नहीं हो जाए। पंप की प्राइमिंग इसलिए करते हैं ताकि उसमें कैविटेशन की प्रॉब्लम न हो। पंप की शाफ्ट को हाथ से घुमा कर देख लेना चाहिए कि वो फ्री मूवमेंट कर रही है या नहीं, पंप की शाफ्ट जाम तो नहीं है। अगर एवरीथिंग ओके है तो पंप को मैनुअली या कंट्रोल रूम से कॉन्टैक्ट करके स्टार्ट करना चाहिए तथा डिस्चार्ज वाल्व को धीरे धीरे ओपन करना चाहिए। जब पंप स्टार्ट हो जाए उसके बाद पंप की डायरेक्शन चेंज करनी लेनी चाहिए कि डायरेक्शन सही है या नहीं है, सही दिशा में घूम रहा है। उसके बाद चेक करना चाहिए कि डिस्चार्ज प्रेशर है, जो पंप का डिस्चार्ज प्रेशर है वो स्थिर अवस्था में होना चाहिए। अगर स्थिर अवस्था में नहीं है तो पेपर निकालने की आवश्यकता है। पंप का डिस्चार्ज प्रेशर कभी 9 या कभी 17 तो नहीं जा रहा है। पंप का डिस्चार्ज प्रेशर हमेशा 4.5 या 5 जितना चलता है इतनी गैप में होना चाहिए। उसके बाद चेक करना चाहिए कि MCMS मशीन कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम पैरामीटर नॉर्मल और रेंज के अंदर हैं। जो MCMS की जो रेंज दी हुई है उस रेंज के अंदर उसके पैरामीटर चल रहे हैं, उसका प्रेशर उस रेंज के अंदर चल रहा है। चेक करना चाहिए कि पंप से अनडिजायरेबल साउंड, वाइब्रेशन तो नहीं आ रही है। अगर अनडिजायरेबल नॉइज, वाइब्रेशन वगैरह हैं तो मेंटेनेंस को तुरंत बुलाकर अटेंड करवाना चाहिए। चेक करना चाहिए कि पंप में लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज है तो मेंटेनेंस को बुलाकर अटेंड करना चाहिए। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं ताकि हम आगे भी ऐसे यूजफुल टॉपिक पे आपको वीडियो पहुंचाएं। धन्यवाद।